हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 9 रॉयल रिजॉर्ट। बादलों के बीच एक शाही ठिकाना। शहर की भीड़ पीछे छूट चुकी थी। ऊंचे पहाड़ों के बीच उनिंदे बादलों की परतों में छिपा एक शाही विंटेज रिजॉर्ट अपने नए मेहमानों का इंतजार कर रहा था। रुद्र की लाल कार जब सुरमई ड्राइववे से होती हुई बरामदे तक पहुंची तो सामने एक सुनहरा बोर्ड चमका, द रॉयल हेरिटेज रिजॉर्ट। बरामदे में मखमली लाल कालीन फैला था। दोनों ओर पुराने लैंपपोस्ट की रोशनी बारिश की बूंदों पर छिलमिला रही थी। रुद्र ने गाड़ी से उतरते हुए अपना चश्मा उतारा। हवा में उसके परफ्यूम और ठंडे फुहार का मिला जुला एहसास तैर गया। एक शहंशाह की तरह उसने हाथ बढ़ाया। रुद्र गहरी और शांत आवाज में बोला, स्वागत है मोहिनी। 3 दिन की ये दुनिया सिर्फ हमारी है। रुद्र ने इस पूरे रिजॉर्ट को अगले 3 दिनों के लिए बुक कर लिया था। यहाँ न कोई बाहरी था, न कोई शोर। पहाड़ों के गोद में बसा यह रिजॉर्ट किसी प्राचीन महल जैसा था। मोहिनी ने उसका हाथ थामा और जैसे ही कालीन पर पैर रखा, लगा मानो जमीन नर्म बादलों से बनी हो। उसकी आंखों में चमक थी, हैरानी भी और सुकून भी। चारों तरफ बर्फ से ढके देवदार झूम रहे थे। हवा में शहद सी ठंड थी। इतने में ईशा दौड़ती हुई कार से बाहर आई। ईशा खुश होकर बोली, ये जगह तो सपनों जैसी है। क्या हम सच में यहाँ रह सकते हैं? रुद्र ने मुस्कुराकर उसके गालों को हल्के से खींचा। रुद्र बोला, जब तक तुम्हारा दिल चाहे छोटी। और मोहिनी, उसके लहजे में ठहराव था पर मुस्कान में नरमी। वो बोला, आज से 3 दिन तक तुम्हारा फोन, तुम्हारी फिक्र और वो बिखरी सी बेचैनी सब मेरी जिम्मेदारी, मेरी कैद में रहेंगे। मोहिनी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुका लिया। बरामदे की मध्यम हवा से उसके बाल उड़ रहे थे और दूर कहीं बिजली की चमक ने उस पल को तस्वीर में बदल दिया। एक डॉन, एक नाजुक लड़की और एक रिजॉर्ट जहाँ खामोशी भी कहानी लिख रही थी। रिजॉर्ट की सबसे ऊंची मंजिल पर बना रुद्र का पर्सनल महल नुमा कमरा किसी पुराने यूरोपीय महल की तरह भव्य था। ऊंची छतों पर झूमर की सुनहरी रोशनी बिखरी थी और दीवारों पर अखरोट की लकड़ी के नक्काशीदार पैनल जिनसे पुरानी शाही खुशबू आती थी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल चिमनी में आग जल रही थी। उसकी लपटें दीवारों पर झिलमिलाती परछाइयां बना रही थी जो हर क्षण जगह को नया रंग दे रही थी। भारी रेशमी पर्दों के पार कांच की बड़ी खिड़कियों से बाहर पहाड़ों के ढलानों पर गिरती बर्फ दिखाई दे रही थी। बाहर का कोहरा जैसे किसी रहस्य को छिपाए था और अंदर की गर्म हवा उस रहस्य में नमी घोल रही थी। सारा कमरा मानो 2 दुनियाओं का संगम था। बाहर की ठंड और अंदर की सुकून भरी गर्माहट सब मिलकर उस जगह को किसी परी कथा जैसा बना रहे थे। जैसे इस स्वीट की हर चीज रुद्र और मोहिनी की अधूरी कहानी का हिस्सा हो। पहली शाम को आसमान 2 रंगों में बट चुका था, आधा सुनहरा आधा बैंगनी। रॉयल रिजॉर्ट की बैल्कनी पर बादलों की हल्की परतें तैर रही थी। हवा में कपूर और मिट्टी की मिली जुली खुशबू थी। रुद्र आराम से कुर्सी पर बैठा, ब्लैक कॉफी का प्याला थामे दूर झरनों के बहाव को देख रहा था। फिर वो पल आया जिसने सन्नाटा तोड़ दिया। दरवाजे पर मोहिनी खड़ी थी, हौले से मुस्कुराती हुई। उसने हल्के आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी थी, हवा के साथ उड़ती हुई जैसे कोई बादल जमीन पर उतर आया हो। साड़ी उसकी पतली कमर के चारों ओर ऐसे लिपटी थी जैसे हवा खुद उसमें छुप गई हो। सूरज की आखिरी सुनहरी किरण ने उसकी साड़ी पर चमक बिखेरी और उसकी रूपरेखा को किसी नर्म कविता में बदल दिया। रुद्र की नजरें एक क्षण को स्थिर हो गई। उसके भीतर कहीं कोई लहर उठी, वो अनकही, अनजानी, जो सिर्फ एक नजर से सब कह देती है। उसने देखा मोहिनी के होठों पर मुस्कान किसी फूल की पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल थी और उसकी आंखों में ऐसा सुकून था कि जैसे वहां पूरी दुनिया थम जाए। रुद्र धीरे से खड़ा हुआ, उसके कदमों की आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंज उठी। उसका हर कदम मोहिनी की ओर बढ़ रहा था, जैसे समय खुद उनके बीच का फासला मिटा रहा हो। रुद्र धीमी गहरी आवाज में बोला, मैंने सुना था कि कुदरत की हर रचना खूबसूरत होती है, पर आज यकीन हो गया कि कुदरत का सबसे बेहतरीन करिश्मा मेरे सामने खड़ा है। हल्का सा शर्माई बालों की एक लटकान के पीछे सरकाई, मोहिनी धीरे से बोली, रुद्र, आप फिर वही फिल्मी बातें? कहाँ गया वो सख्त माफिया?
रुद्र बोला, वो माफिया अभी छुट्टी पर है मोहिनी। अभी यहाँ सिर्फ एक आदमी खड़ा है जिसे अपनी मर्जी से हारना बहुत पसंद है, जो तुम्हें देखकर अपने सारे डर भूल गया। हवा में एक अनसुना संगीत घुला। रुद्र ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। क्या तुम मुझे इस शाम का एक पल दोगी? मोहिनी ने आंखों से हाँ कहा और अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। चारों ओर खामोशी थी, बस बारिश की नमी और पहाड़ों की ठंडी हवा। कोई संगीत ना था, पर उनके दिलों की धड़कनें खुद एक धुन बन चुकी थी। वो दोनों बालकनी में धीरे धीरे झूम रहे थे। रोशनी घट रही थी, पर उनके चेहरे उस पल से चमक रहे थे जहाँ शब्द खत्म और एहसास शुरू हो चुके थे। रात को रिजॉर्ट के डाइनिंग हॉल उस वक्त किसी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। लंबे शीशे की खिड़कियों से छनकर आती हल्की हवा मोमबत्तियों की लौ को थरथरा रही थी। टेबल पर सफेद प्लेटें, सोने के किनारे वाले ग्लास और मेज के बीचों बीच रखे आर्किटस की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। हल्के जैज म्यूजिक के बीच ईशा अपनी चॉकलेट पेस्ट्री में खोई थी और सामने रुद्र और मोहिनी के बीच एक छोटा सा जंगे डिनर चल रहा था। मोहिनी ने फॉर्क से सलाद का एक टुकड़ा उठाया और प्लेट रुद्र की तरफ बढ़ाई। मोहिनी थोड़ी मासूम पर सख्त आवाज में बोली, रुद्र, आपको ये सब्जियां खानी होगी। सिर्फ कॉफी और सिगार से बॉडी नहीं बनती, थकान बढ़ती है। रुद्र ने उसकी तरफ देखा, होठों पर हंसी और नजरों में नखरे। रुद्र थोड़ी मस्ती भरे लहजे में बोला, मोहिनी, इस शहर में लोग मेरे एक इशारे पर रुकते हैं और तुम मुझे ये घास खाने को कह रही हो? ये तो मेरी इमेज की बेइज्जती है। मोहिनी ने आंखों से उसे घूरा और कहा, इमेज से ज्यादा जरूरी तुम्हारी इम्यूनिटी है, खाओ। कमरे में कुछ पल को सन्नाटा छाया, फिर ईशा की खिलखिलाहट गूंज उठी। ईशा मजाकिया लहजे में बोली, खड़ूस जी, दीदी सही कह रही है, आप डर गई ना? रुद्र ने कॉफी का प्याला एक तरफ रखा और उसकी तरफ झुक गया। चेहरे पर वही अड़ियल शान थी, लेकिन आंखों में कोमलता की झलक थी। रुद्र बोला, डर? रुद्र प्रताप नाम का आदमी सिर्फ दूसरों को डराता है, खुद नहीं डरता, लेकिन वो ठहरता है। मुस्कान गहरी होती है। फिर रुद्र बोला, ठीक है, अगर मैं खा लूं तो कल सुबह तुम दोनों मेरे साथ सूर्योदय देखोगी। जब पहली किरण पहाड़ों के पार आएगी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ हम तीनों की होगी। ईशा मोहिनी का हाथ पकड़कर बोली, हमारी कहानी? अब तो मैं सुबह सबसे पहले उठूंगी, बस डील पक्की। और वो हंसते हुए अपने स्पून से टेबल पर ताल देती है, कल मैं आगे आगे चलूंगी। मोहिनी मुस्कुराकर बोली, तो ठहरिए मिस्टर माफिया, अब आपकी चुनौती प्लेट पर रखी है और इसे जीतने का एक ही रास्ता है, खा लीजिए। रुद्र ने फॉर्क उठाया, फिर धीरे से सलाद उठाया और मोहिनी की ओर देखा। उसकी आंखें हल्की सी झुकी थी, मानो कह रही हो, देखा, आखिर मान ही गई। रुद्र मुस्कुराया और बोला, मोहिनी, पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने हारना हमेशा थोड़ा अच्छा लगता है। ईशा ताली बजाते हुए हंसी। मोमबत्ती की लौ थोड़ी और ऊंची हुई और कमरे में एक अनजाना सुकून फैल गया। रुद्र का चेहरा अब किसी माफिया का नहीं, बस एक इंसान का था, जो अपनी ईशा जैसी बहन और मोहिनी के बीच पहली बार जिंदगी का स्वाद महसूस कर रहा था। रात का सन्नाटा। ईशा अपने कमरे में गहरी नींद में सो चुकी थी। पूरा रिजॉर्ट में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ हवा की ठंडी लहरें और दूर गिरती फुहार की आवाज। मोहिनी अपने बालकनी में खड़ी थी। उसने गहरे लाल रंग की कश्मीरी शॉल ओढ़ रखी थी। उसे नर्म कपड़े की गर्माहट और चेहरे की हल्की चमक ने उसके आसपास एक अजीब सुकून फैला दिया था। उसके बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे और उसकी नजरें कोहरे में छुपे पहाड़ों पर थी। वो कुछ सोच रही थी कि कमरे के अंदर से आती हल्के ग्लास टकराने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। रुद्र अंधेरे कोने में बैठा था, लेदर सोफे पर, हाथ में क्रिस्टल का ग्लास जिसमें बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे पिघल रहे थे। उनके सफेद शर्ट के 2 बटन खुले थे, आस्तीन मुड़ी हुई थी। आधी रोशनी में उनका चेहरा उतना ही शांत था जितना खतरनाक। उसकी नजरें ग्लास पर नहीं, मोहिनी पर टिकी थी, जैसे उसकी हर सांस उसका राग बन चुकी हो। रुद्र धीरे भारी आवाज में बोला, बाहर क्या ढूंढ रही हो मोहिनी?
ये कोहरा सच्चाई को छुपाने का काम करता है और आज मैं चाहता हूँ कि तुम वो सच्चाई देखो जो इस कमरे में है। मोहिनी पलटी, उसकी आंखें रुद्र की आंखों से टकराई। वो पल इतना गहरा था कि दोनों के बीच की हवा भी स्थिर हो गई। मोहिनी के दिल की धड़कनें उसकी शॉल के नीचे सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अनकहा इकरार हवा में तैर रहा हो। रुद्र उठे, उनके कदम धीमे से निश्चिंत थे। वे इतने पास आए कि उसकी सांसें मोहिनी के माथे को छूने लगी। उसने अपने शब्दों में जो भाव रखा वो शायद पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। रुद्र नर्म लेकिन कांपती आवाज में बोला, मोहिनी, मैंने पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजारी है। मुझे डर था कि रोशनी मुझे जला देगी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद अब डर किसी और का नहीं, बस उस साई का है जो कभी तुम्हें मुझसे छीन न ले। मोहिनी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। रुद्र के चेहरे पर नफरत, अकड़ या दर्द कुछ नहीं था, बस एक सच्चाई जो आंखों से टपक रही थी। वो पल किसी इजहार से ज्यादा था। वो बस एक चुप्पी थी जिसने दोनों को मोहब्बत का मतलब समझा दिया। चांदनी खिड़की के शीशों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, एक हल्की चांदी सी चमक जो उसकी आंखों में उतर आई थी। रुद्र बस उसे देख रहा था, इतनी गहराई से कि जैसे वो उससे नहीं, उसके भीतर बसते हर डर, हर सवाल से बात कर रहा हो। वो एक कदम आगे बढ़ी, उसके करीब आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस दोनों के बीच एक दूरी मिटा दी और अपनी नजरों से उसकी बेचैनी को थाम लिया। उसके चेहरे की हल्की थकान में आत्मा का सुकून झलक रहा था। मोहिनी धीरे पर यकीन से बोली, मैं कहीं नहीं जा रही रुद्र, तुम्हारा ये सख्त सा प्यार ही अब मेरी मंजिल है। ये सुनते ही रुद्र की सांसों में जो ठंडक थी वो पिघल गई। वो झुका, उसके माथे पर अपने होठ टिकाए, जैसे लंबी लड़ाई के बाद किसी को शांति मिल गई हो। मोहिनी के कदम डगमगाए और अगले ही पल वो उसके करीब थी, इतना कि उसके दिल की हर धड़कन रुद्र के सीने से टकराई और एक नई लय बना रही थी। रुद्र के कपड़ों में उसके कंधों के आसपास सिगार और उद की महक घुली थी, एक खुशबू जिसमें ताकत भी थी और अपनापन भी। रुद्र का एक हाथ मोहिनी की पीठ पर ठहरा हुआ था, दूसरा धीरे से उसके बालों के पास सरक गया। उसकी उंगलियां उसकी शॉल के किनारे को छूती हुई ठहर गई। कमरे में सिर्फ चलती चिमनी की चट-चट थी और उनकी सांसों का धुंधलापन जो एक दूसरे से मिल रहा था। रुद्र धीमी आवाज जैसे फुसफुसाहट में बोला, तुम बहुत कोमल हो मोहिनी, जैसे धुंध में कोई सुबह छुपी हो। और मैं वो इंसान जो अंधेरे का हिस्सा बनते बनते रोशनी को भूल गया था। कभी सोचा है जब अंधेरा रोशनी से मिलता है तो क्या होता है? मोहिनी ने उसकी तरफ देखा, नजरों की भाषा में जवाब दिया, अंधेरा मिटता नहीं है रुद्र, बस रोशनी में एक नया रंग पा लेता है। रुद्र मुस्कुराया, उसके करीब झुका और अपने जेब से एक पुराना चांदी का ताबीज निकाला। वो ताबीज समय के साथ काला पड़ चुका था, लेकिन उसमें एक कहानी दबी थी। उसने बड़ी सावधानी से मोहिनी की शॉल को थोड़ा हटाया, उसकी उंगलियां हल्के से उसके गर्दन के पास पहुंची। रुद्र आवाज में एक अजीब सा सुकून लिए बोला, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने 15 वर्षों से इसे किसी को नहीं दिखाया। कहा था ना मैं बेरहम हूँ, लेकिन इसके अंदर मेरा वो हिस्सा है जो अब सिर्फ तुम्हारी हिफाजत में रहेगा। उसने ताबीज मोहिनी के गले में पहनाया। चांदनी, आग और आंसुओं ने मिलकर उस पल को किसी कसम में बदल दिया था। मोहिनी के पलकों में एक आंसू खुलकर गिरा और रुद्र के हाथ पर ठहर गया, जैसे आसमान ने जमीन को छू लिया हो। बाहर बादल फिर घिरे, हवा थम गई, पहाड़ों की खामोशी अब उनके बीच बोल रही थी। एक ऐसी कहानी का आगाज हो चुका था जो किसी कबूलनामे से नहीं, बस भरोसे से लिखी जाएगी। रिजॉर्ट के उस रॉयल स्वीट में अब एक आग धीमी हो चुकी थी। चिमने की लपटें दीवारों पर लहर कर एक नया रंग बना रही थी। बाहर बादलों की मोटी परतें सरक रही थी, हवा में देवदार की हल्की महक थी। मोहिनी बिस्तर पर नहीं बल्कि उसी आग के पास रखी रेशमी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी उंगलियां अनजाने में गले पर पड़े ताबीज को छू रही थी, वो निशानी जो आज ही रुद्र ने उसे दी थी।
आग की लाल चमक उस चांदी में पड़ते ही कमरे को किसी रहस्यमयी रोशनी में बदल रही थी। दरवाजे की ओर से रुद्र उसे देख रहा था। हाथ में ग्लास नहीं था, बस उस शांत और गहरे चेहरे पर एक अनकहा सुकून था। धीरे धीरे वो पास आया। लकड़ी के फर्श की हर आहट मोहिनी तक पहुंची। मोहिनी ने ऊपर देखा। रुद्र कोने में खड़ा था। वो बोला, नींद नहीं आ रही? मोहिनी ने कहा, जिसे आज जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिला हो, उसे नींद कैसे आएगी रुद्र? रुद्र उसके पास आ गया। आग की लाल झिलमिलाहट अब दोनों के बीच थी, जैसे दो कहानियां एक रोशनी में मिल रही हो। वो उसके पास झुका और बोला, ताबीज तो मैंने तुम्हें सुरक्षावश दिया है, लेकिन यकीन मानो आज पहली बार मुझे खुद किसी की छांव में सुकून मिला है। मोहिनी कुछ कह ना सकी, बस उसकी तरफ देखा, एक लंबी नरमी भरी नजर। रुद्र ने धीरे से कहा, आज से जब भी रात गहरी हो, इस ताबीज में मेरी परछाई महसूस करना। मैं वहीं रहूंगा, तुम्हारे पास। उस पल ना कोई शोर था, ना कोई संगीत, बस लकड़ियों की चटकने की आवाज और दो दिलों की धड़कनें जो अपनी भाषा में एक नया वादा लिख रही थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें खामोशी ही सबसे बड़ी बात बन चुकी थी। अगली सुबह चिमनी की आग बुझ चुकी थी। सूरज पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। ईशा अभी भी सो रही थी। मोहिनी ने आंखें खोली तो कमरे के बीच में नाश्ते का ट्रे रखा था। ताजा स्ट्रॉबेरीज, क्रीम का कटोरा और भाग छोड़ती चाय। मोहिनी ने एक स्ट्रॉबेरी उठाई। रसभरी रंग की वो बूंदें हल्के से उसके ऊपरी होठ पर लग गई। वो रुमाल ढूंढ रही थी कि रुद्र पास आया। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, रुको। उसने अपने अंगूठे से हल्के से वो क्रीम साफ की। उस स्पर्श में एक नरमी थी जो मोहिनी को चौंका गई। रुद्र धीरे से बोला, तुम्हारी ये बेपरवाही मुझे अपनी हदें भूलने पर मजबूर कर देती है मोहिनी। मोहिनी की सांसें थम गई। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि हवा भी रुक सी गई थी। फिर रुद्र पीछे हटा, मुस्कुराया, नाश्ता खत्म करो, आज का दिन खास होने वाला है। उधर रिजॉर्ट की निचली मंजिल पर हल्की रोशनी वाला सिगार लाउंज अपने रहस्यों में डूबा हुआ था। नीले धुंध सी रोशनी लकड़ी की दीवारों पर फैल रही थी और बीच में बैठी थी माया, वही औरत जो कभी रुद्र की धड़कन थी और अब उसकी अधूरी सजा बन चुकी थी। उसके सामने एक नकाबपोश आदमी शांत बैठा था। दोनों के बीच की टेबल पर दो ग्लास रखे थे। माया ने अपने ग्लास को घुमाते हुए उसमें झलकते लाली रंग को देखा, फिर एक धीमी चुस्की ली। उसकी आंखों में वही जुनून लौटा जो कभी मोहब्बत था, पर अब आग में बदल चुका था। माया धीरे पर सख्त लहजे में बोली, रुद्र सोचता है कि वो बदल गया है। उसे लगता है कि ये मासूम लड़की उसकी दुनिया में तमाम अंधेरे मिटा देगी, पर वो भूल गया है, अतीत कोई धूल नहीं जिसे झाड़ा जा सके। वो परछाई है जो उसके साथ चलती है। उसकी उंगली टेबल पर गिरे पानी में घिरी। उसने गोल घुमाती बूंदों से एक घेरा बनाया और फिर उसे बीच से तोड़ दिया। माया हल्की मुस्कान के साथ बोली, वो मानता है माफिया दिल से इंसान बन सकता है। मैं उसे याद दिलाने आई हूँ, अपने अतीत से कोई भाग नहीं पाता। कल सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलेगा, रुद्र को मेरा पहला तोहफा मिलेगा। एक ऐसा सच जो मोहिनी की नींद और रुद्र की शांति दोनों छीन लेगा। वो पीछे की ओर झुकी, आंखें बंद की। लाउंज में सिर्फ आवाज थी, दीवार पर टिक टिक करती घड़ी की और उस औरत के होठों की हल्की मुस्कान की, जो ये बता रही थी कि असली तूफान अब शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ अब ईशा भी जाग चुकी थी। रिजॉर्ट की हवा में बर्फ की महक और नीले आसमान की हल्की रोशनी खुली थी। उसने पर्दे हटाए तो दूर घाटी पर धुंध ऐसे तैर रही थी जैसे कोई सपना जिंदा हो। वह हल्के कदमों से धीरे से हॉल में पहुंची तो देखा रुद्र फायरप्लेस के सामने खड़ा था। तभी मोहिनी भी कमरे से बाहर आई। नीले कश्मीरी फिरन में खुले बालों के साथ वो सुबह की ठंडी रोशनी में किसी ताजी सांस जैसी लगी। उसकी आंखों में कल रात की नमी अब भी थी। रुद्र को देखते ही होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसे वो पल याद आ गया जब उसने स्ट्रॉबेरी की क्रीम उसके होठों से मिटाई थी। मोहिनी ने संकोच में नजरें झुका ली। ईशा हंसते हुए बोली, दीदी क्या बात है, खड़ूस जी को देखते ही आपके गाल लाल क्यों हो जाते हैं?
रुद्र ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उठाई। ईशा फिर बोली, और खड़ूस जी, आप दीदी को ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे वो कोई सीक्रेट मिशन हो? रुद्र थोड़ी गहराई से बोला, ईशा, कुछ बातें नजरों से ही कही जाती हैं। तुम्हारी फिक्शन बुक्स में नहीं मिलेंगी ये बातें। मोहिनी ने ईशा को गले लगाकर कहा, बस अब तुम चुप रहो शैतान लड़की, वरना रुद्र सच में डॉन बन जाएगा। और तीनों हंस पड़े और दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से हुई। रुद्र ने तय किया कि आज वे रिजॉर्ट के प्राइवेट ट्रेल से पहाड़ी की ऊंचाई तक जाएंगे। रास्ता सुंदर था, हवा में देवदार की खुशबू और नीचे फैली बर्फ का सन्नाटा। मोहिनी पीछे रह गई, हाफते हुए बोली, रुद्र, क्या आपको पहाड़ जीतना है? जरा धीमे चलिए। रुद्र मुड़ा, मुस्कुराया। वो बोला, जिंदगी की रफ्तार तेज रखनी पड़ती है मोहिनी, वरना मंजिल किसी और की हो जाती है। फिर रुककर बोला, पर लगता है मेरे साथ कोई ऐसी धड़कन चल रही है जिसे ठहरना पसंद है। मोहिनी गुस्से में मगर प्यारी अदा से बोली, अगर मैं ठहरना चाहूँ तो क्या बुरा है? जाइए, मैं यहीं बैठती हूँ। वह चट्टान पर बैठ गई। रुद्र पास आया, धीमी आवाज में बोला, अगर मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं तो ये ठहराव भी सफर बन जाएगा। चलो, अभी तुम्हें वो जगह दिखानी है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसकी आवाज में हल्की सख्ती के भीतर एक ऐसी चाह थी जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। मोहिनी मुस्कुराई और उसके साथ चल पड़ी। ऊंचाई पर दिलों का इकरार। चोटी पर पहुंचते ही नजारा किसी तस्वीर जैसा था। नीचे सफेद घाटी, चारों ओर नीला आसमान और हवा में सूरज की हल्की गर्मी। एक छोटे टेबल पर ताजे फल और ईशा की पसंदीदा चॉकलेट रखी थी। ईशा हंसते हुए तितलियों के पीछे भागी। रुद्र ने मोहिनी का हाथ थामा और उसे एकांत में ले गया, जहां से पूरी वादी दिख रही थी। रुद्र गहरी आवाज में बोला, मोहिनी, इस ऊंचाई से सब छोटा दिखता है, मेरा नाम, मेरा डर, मेरा रुतबा, पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि मेरी सबसे बड़ी जीत ये दुनिया नहीं, तुम हो। मोहिनी की आंखें भीग गई। उसने वह ताबीज देखा जिसे रुद्र ने कल उसके गले में पहनाया था। आपकी बातें डराती भी हैं रुद्र, और चैन भी देती हैं। कहीं ये सब सपना तो नहीं? रुद्र ने उसका चेहरा हथेलियों में लिया। सपने देखने की औकात नहीं थी मुझे, पर तुम आई तो हकीकत इतनी खूबसूरत बन गई कि अब सपने फीके लगते हैं और नींद से डर लगता है। तुम अब मेरी पहचान नहीं, मेरे होने की वजह हो, मेरी आबरू हो। उसकी बातों में ठंड का स्पर्श, आग की गर्मी और सच का असर था। हवा हल्की चली, बर्फ का एक टुकड़ा उनके बीच गिरा, जैसे आसमान ने भी उनके वादे पर अपनी मुहर लगा दी हो। माया का वार, एक काली छाया। ठंडी हवा अचानक रुकी, जैसे किसी अनदेखी आहट ने उसे थाम लिया हो। उसी वक्त रिजॉर्ट का मैनेजर तेजी से भागता आया। हाथ में एक पुराना धूल भरा लिफाफा था। रुद्र ने बिना कुछ बोले उसे लिया, कागज खोला और पल भर में उसका चेहरा सख्त हो गया। अंदर एक जली हुई तस्वीर थी। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में मुस्कुरा रहा था। किनारे पर लाल स्याही नहीं, बल्कि ऐसे निशान थे जैसे किसी ने तकलीफ से लिखा हो। जिसे तुम प्यार कहते हो वो मेरी नफरत की पहली किस्त है, माया। कुछ सेकंड के लिए हवा ठहर गई। रुद्र की उंगलियां कांपी और तस्वीर उसकी मुट्ठी में मरोड़ खा गई। उसके चेहरे पर लौट आई वही खामोश बेचैनी, वही पुरानी छाया जिसे उसने कभी पीछे छोड़ दिया था। मोहिनी ने कदम बढ़ाए, हैरान निगाहों से पूछा, रुद्र, क्या हुआ? उसने उसके ओर देखा, फिर निगाहें फेर ली। आवाज अब ठंडी और बोझिल थी। वो बोला, कुछ नहीं, शहर से एक जरूरी खबर आई है। वो पल भर के लिए रुका, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ईशा को बुलाओ, हमें वापस चलना होगा। आज की रात शायद हमारी सबसे लंबी रात होगी। बर्फीली हवा ने झोंका मारा, दूर आसमान में बादल गहरे हुए और रॉयल रिजॉर्ट के ऊपर धीरे धीरे उतर आई माया की परछाई। भाग 10 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी का एहसास आपके बिना बिल्कुल अधूरा है।
पूरी कहानी देखने के लिए आपका शुक्रिया। कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज अपने चैनल रूहानी रिश्ते को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर कहानी या शॉर्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर कहानी, हर रिश्ते, हर एहसास में आपके साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।